रिकर्सिव डिस्प्ले क्या होता है, सबसे पहले रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन क्या है, इट्स बेसिक प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग आइटम इन अ सेल्फ सिमिलर वे। ठीक है, मतलब क्या है, आप मतलब जैसे आपने क्या किया, आपने अभी एक फंक्शन लिखा और आप उस फंक्शन के अंदर ही दूसरे वापस से उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो। तो बेसिकली आप फंक्शन कॉल इटसेल्फ, मतलब क्या है, आप एक आदमी आप जो है एक फंक्शन लिख दिए और वो फंक्शन खुद अपने आप को उसी फंक्शन के अंदर अपने खुद के अंदर ही कॉल कर रहा है। तो आप फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, चलो कैसे होगा, वाइल यूजिंग रिकर्शन वी हैव टू डिफाइन एग्जिट कंडीशन। देखो अगर हम लोग एग्जिट कंडीशन नहीं डिफाइन करते हैं तो क्या होते रहता है, बेसिकली आपका रिकर्शन बार बार कॉल होते चलता है और ये हमको क्या कर देगा, इनफाइनाइट लूप दे देगा, जो कि हमको नहीं। ठीक है, हमारा जो आईडी है वो हैंग मार जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की। मुझे रिकर्सिव तरीके से एक लिंक लिस्ट के अंदर ट्रेवल करना है और ट्रेवल करके मुझे जो है उसका डाटा प्रिंट करना है। मैं यहाँ पे जो मेरा जो मेन क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि हाउ टू ट्रेवर्स अ लिंक लिस्ट एंड प्रिंट द डाटा इन अ रिकर्सिव वे। मतलब मुझे रिकर्शन का प्रोसेस यूज करना है और उस प्रोसेस से मुझे इस लिंक लिस्ट का जो डाटा है सारा का सारा वो मुझे क्या करना है, प्रिंट कर देना है। तो चलो आओ देखें कैसे करते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरा अब देखो सब कुछ बना हुआ है, मैं यहाँ पे एक रेफरेंस ले रहा हूँ। सबसे पहला काम होता है मुझे रेफरेंस लेना। मैंने यहाँ पे ले लिया है रेफरेंस 10। ठीक है, ये जो रेफरेंस 10 है ये बेसिकली क्या करता है, ये अभी हम यहाँ पे हेड पे हैं। ठीक है, अब देखो मैंने प्रिंट किया आर प्रिंट को। आर प्रिंट जो है मेरा एक फंक्शन है, आर प्रिंट मेरा एक फंक्शन है जो कि रेफरेंस ले रहा है 10 को। आर प्रिंट कहता है कि प्रिंट करो 10 को। सबसे पहला काम क्या आपको प्रिंट करना है 10 को। और फिर से ये जो है, ये जो आर प्रिंट है ये खुद को फिर से कॉल कर रहा है। देखो फिर से एक आर प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहा है जो इस बार रेफरेंस क्या ले रहा है, 20 ले रहा है, इसके जस्ट बाजू वाला। अब ये क्या करता है, ये आर प्रिंट मेथड जो है रेफरेंस 20 लेता है और ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली आपका काम करता है, ये आपका प्रिंट करता है। फिर ये फिर से बोलता है कि भैया प्रिंट कर दो 20 को और साथ में फिर से कॉल कर दो रेफरेंस 30 को, इसके जस्ट इस वाले को। तो देखो बेसिकली इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग जो है पहले वाला हेड एलिमेंट को लेते हैं, उसके बाद उसको प्रिंट करते हैं और फिर इधर ही इसके अंदर ही दूसरा आर प्रिंट फंक्शन लगा के 20 उसके बाजू वाले नोड को कॉल कर लेते हैं। ऐसे ये प्रिंट होता है, उसकी बाजू वाले नोड को ले लेता है। अब देखो सिमिलरली ये जो पूरा प्रोसेस है ऐसे चलता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब ये आर प्रिंट जो है ये रेफरेंस 40 को ले लिया। अब रेफरेंस 40 तो आखिरी एलिमेंट था, रेफरेंस 40 आखिरी आंसर। ये आर प्रिंट क्या आपका फंक्शन का नाम है। देखो मैंने आर प्रिंट को यहाँ पे डिफाइन किया है, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। मैं आपको ये वाला जो चीज है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। बेसिकली ये यहाँ पे जो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ना ये कैसे चल रहा है, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ये सब क्या हो रहा है, बस आपको ध्यान देना है। मैं यहाँ पे आर प्रिंट फंक्शन जो है मेरा, इसको इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसमें मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ रेफरेंस 40 जो कि सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा 40 और फिर से जब ये आर प्रिंट फंक्शन कॉल करता है ना, अब तो नल है। तो हम जानते हैं जब हमारा आर प्रिंट फंक्शन जो कि सबसे पहले क्या ले रहा था, नोड ले रहा था। ठीक है, नोड स्टार हेड। अब देखो इफ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हमारा हेड नल हो जाता है तो हमको रिटर्न कर देना है। बेसिकली ये जो लाइन है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या लिखी हुई है, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही नोड होता तो बेसिकली ये क्या करता है, एक नोड होता तो सपोज यहाँ पे 5 होता और अगला जो है ये नल को पॉइंट करता। अगर हमारा हेड जो अगर एक ही नोड है तो उसमें हमारा हेड नोड तो यही होगा। तो अगर हमारा हेड्स नेक्स्ट, अगर हमारा हेड जो है हेड्स नेक्स्ट अगर नल को पॉइंट करे, अगर हमारा हेड नल के इक्वल होता है, अगर हमारा हेड नल के इक्वल हो जाता है तो हमको पूरा बस यही यही रिटर्न कर देना है। मतलब हमको रिटर्न क्या करना है, 5 लिख के दे देना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हेड्स डाटा। देखो इस ये जो आर प्रिंट फंक्शन है इसने क्या किया, प्रिंट किया हेड्स डाटा। हेड्स का डाटा क्या है, 10 है। ठीक है, इसने प्रिंट कर दिया, ये बोलता है भैया प्रिंट कर दो 10 को। बहुत बढ़िया, हेड्स डाटा है 10, इसलिए इसने प्रिंट कर दिया। अगला ये क्या करता है, अब ये कहता है कि भैया मेरे को फिर से कॉल करो। आर प्रिंट जब फिर से कॉल होता है और अब क्या चीज ले रहा है, हेड्स नेक्स्ट ले रहा है। हेड्स नेक्स्ट क्या है, बेसिकली हेड्स नेक्स्ट, ये हेड है, हेड्स नेक्स्ट क्या है 20। इस बार आर प्रिंट 20 लेता है अंदर। तो देखो आर प्रिंट जो है रेफरेंस ले लिया 20। अब क्या करता है, अब 20 आ चुका है तो अब यहाँ पे है हम लोग। ठीक है, 20 है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्या 20 नल के इक्वल है, क्या 20 नल के इक्वल है, जी नहीं, 20 नल के इक्वल नहीं है। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर हम लोग आते हैं एल्स कंडीशन में। अब देखो प्रिंट हेड्स डाटा, इस बार हेड
जो है हेड्स डाटा क्या है आपका 20 है, तो इस बार ये जो है 20 को प्रिंट करता है और फिर क्या कॉल कर देता है, फिर आपका कॉल कर देगा आर प्रिंट हेड्स नेक्स्ट। हेड्स नेक्स्ट मतलब अब यहाँ पे 20 नेक्स्ट, जो 20 के इधर जो इसके इधर का जो है इसके इधर का नेक्स्ट, ठीक है। अब इसको कॉल करेंगे, तो इसको कॉल करेंगे तो ये क्या 30 है, इस बार यहाँ पे 30 मतलब जो है 30 आ जाएगा, क्या 30 इसके इधर का जो है नल है, जी नहीं ये तो नल नहीं है, इसके बाद है पहले से ही एक और 40 हम जानते हैं। तो बेसिकली इस तरह से आपका रिकर्सिव कॉल होता है। और एकदम जब आप एंड में आ जाओगे, एकदम आप एंड में आ जाओगे, देखो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे आप हेड जो है अब आपका यहाँ पे पहुंच गया, सपोज करो ये जो 40 है, अब आप 40 नेक्स्ट करने जाओगे तो क्या है नल है, तो अब आपका 40 इक्वल टू नल हो गया, तो हमको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। अब हमको रिटर्न कर देना, बात समझ में आ गई, जैसे ही रिटर्न कर देंगे हम लोग, तो ये क्या कर देगा भैया, ये आपको प्रिंट कर देगा, ये आपको प्रिंट कर देगा क्या 10 20 30 40, इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है 10 20 30 40। ये आपका प्रिंट कर रहा है 40, ये आपका प्रिंट कर रहा है 30, ये आपका प्रिंट कर रहा है 20, ये आपका प्रिंट कर रहा है 10। बात समझ में आ रही है, देखो इसने क्या ये तो एज इट इज रिटर्न हो गया, इसने क्या दिया आपको 40 दिया। ये जो है ये बेसिक देखो, ये अभी देखो मैं इसका आउटपुट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप आउटपुट ध्यान से समझना क्या हुआ। इनिशियली क्या किया, जब फर्स्ट टाइम कॉल किया तो फर्स्ट टाइम पहले प्रिंट हुआ 10, पहले प्रिंट हो गया 10, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम कॉल किया तो प्रिंट हो गया 10। उसके बाद देखो इसने रिकर्सिव कॉल कर दिया, रिकर्सिव कॉल करके क्या हुआ, इस 20 को कॉल किया, 20 को कॉल किया तो 20 का जो है प्रिंट हो गया 20, ठीक है। मतलब पहले ये 20 यहाँ पे देखो मैंने 20 प्रिंट कर दिया और इसने फिर से कॉल कर दिया, तो अब ये जब कॉल करता है ना, तो क्या है ये खुद रुक जाता है और इनको बोलता है काम करने के लिए। जब भी हम कॉल करते हैं ना, जब रिकर्सिव कॉल करते हैं तो जो पेरेंट होता है ना वो रुक जाता है और अपने चाइल्ड को बोलता है पहले आप काम करके आओ, आप पूरा अपना कोड जो है खत्म करके आओ, और फिर वहां से जो आउटपुट होता है वो आप लेके मुझको दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब ये आर प्रिंट नल के इक्वल हो गया, तो बेसिकली ये जो रेफरेंस 40 है ये क्या अपने अंदर क्या स्टोर कर रहा है, 40 स्टोर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस आर प्रिंट इस वाले जो फंक्शन ने क्या रिटर्न कर दिया, इस वाले फंक्शन ने हमको रिटर्न करके दे दिया 40, ठीक है। हम ऑलरेडी अब इस वाले ने हमको क्या रिटर्न करके दे दिया, इस वाले ने हमको रिटर्न करके दिया है 30 40, इस वाले ने हमको रिटर्न क्या करके दिया है 20, और यहाँ से 30 40 आ गया, यहाँ से 10 20 30 40 आ गया, तो बेसिकली 10 20 30 40 हमको मिल चुका है। क्या बात क्लियर हो रही है?